सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम भारत के प्रमुख त्यौहार एवं उत्सवों के बारे में जानकारी लेंगे और इस क्लास में इस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे, वो भी पिक्टोरियल फॉर्म में। जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और कमेंट शेयर भी करें। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में क्या खास होने वाला है। सबसे पहले इस पिक्चर को देखकर समझिए, आप शायद समझ गए होंगे और चलो जिन भाई बहन नहीं समझे हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ। ये त्यौहार है हेमिस गुम्फा। हेमिस गुम्फा त्यौहार के नाम से इसे जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है इसको मैं बता दूंगा आपको। पहले आप देखिए कि यह त्यौहार लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर संस्कृति अब से जड़ता से जुड़ा हुआ है। ये संस्कृति से अब तक जड़ता से जुड़ा हुआ है त्यौहार। और इसमें आप देखिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ शांति और प्रकृति का अनुभव लेने के लिए एक बार यात्रा ज़रूर करना चाहिए। खैर, लद्दाख के इस शानदार खूबसूरत शहर में आपको यहाँ के प्रसिद्ध अलग अलग त्यौहार को हम दिखाते हैं। हेमिश मठ 11वीं शताब्दी के पहले से ही अस्तित्व में था, जिसे 1962 में लद्दाख के राजा शेंगे नंग्याल द्वारा फिर से बनवाया गया। देखिए ये हेमिस गुम्फा मठ है। देखिए इस तरफ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें ये पर्वतों से घिरा हुआ ये मठ है आपका। ये पर्वतों से घिरा हुआ है, चारों तरफ पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही होंगी और इसको देखने पर इसकी छटा अलग ही महसूस होगी आपको। बड़ा ही सुंदर, सुरम्य और शांत प्रकृति की गोद में हरे भरे मैदानों से घिरा हुआ ये मैदान काफ़ी सुंदर और मनमोहक लगता है। हेमिस गुम्फा मठ है। इसके बाद इसमें क्या होता है, मास्क नृत्य जिसे मुखौटा डांस बोलते हैं। इसके सामने ही संगीतकारों का एक ग्रुप होता है जो सांस्कृतिक संगीत प्रस्तुत करता है। वे 4 पैर के करताल, बड़े ढोल, छोटी तुरही, बड़े आकार के सुरिश वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक जगह पहले से बनाई गई जहाँ लामाओं के बैठने का इंतजाम होता है, ऐसी एक जगह भी बनाई गई है। और उसके बाद इस त्यौहार को सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र माना जाता है मास्क मुखौटा डांस। मास्क या मुखौटा डांस, जो नकाब पहनकर डांस करते हैं। यह मास्क नृत्य मुख्यतः चाम्स के द्वारा, ध्यान करना ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता, तो ये चाम्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। यह मास्क या मुखौटा नृत्य चाम्स लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह रंग बिरंगा मेला जहाँ कुछ सुंदर हस्तकलाओं को भी प्रदर्शित होता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये हेमिस गुम्फा में बहुत सारे भगवान। अब हेमिस गुम्फा में किसकी प्रतिमा विराजमान है, तो देखिए क्वेश्चन आता है हेमिस गुम्फा में किन की प्रतिमा विराजमान है। हेमिस गुम्फा मठ में भगवान पद्मसंभव की प्रतिमा विराजमान है, उनकी भी हम दर्शन कराएंगे आपको। अब इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। हेमिस त्यौहार लेह से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर हेमिस मठ के परिसर में ही हर साल बौद्धिक कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हर साल कब मनाया जाता है, तो बौद्धिक कैलेंडर के अनुसार ये उनके 5वें महीने में, किनके, बौद्ध कैलेंडर के 5वें महीने में मनाया जाता है, जो 14 जुलाई अभी मनाया गया था। खैर ये तो बात की बात है। खैर उनके, आपको इतना क्वेश्चन ये महत्वपूर्ण है कि बौद्धिक कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाया जाता है, 5वें महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार यहाँ के भगवान पद्मसंभव को समर्पित होता है। किसको होता है, क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, यह त्यौहार किसको समर्पित है, तो उनके भगवान पद्मसंभव या गुरु रिजिंपोचे को समर्पित कहा जाता है। उनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था, लोगों को अध्यात्म से जोड़ने का। यहाँ सबसे बड़ी तस्वीर भी है जो आम लोगों के लिए 12 सालों में एक बार खुलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान करना, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का है, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी डीप है और गहराई से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि यहाँ थका तस्वीर है वो कितने सालों बाद दिखाई देती है, वो दिखाई देती है 12 सालों के बाद इसे प्रदर्शित किया जाता है। 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स। ओके, देखिए
इस टाइप में यहाँ पर हेमिस गुम्फा मठ में नृत्य किया जाता है। ये हेमिस गुम्फा मठ है। बड़ा ही सुंदर वाद्य यंत्र जब बजते हैं तो इनको देखने पर इनकी मनमोहक छटा आपको मन मोह लेगी। ये हैं जिनकी अब बात कर रहे थे जिस प्रतिमा की, वो ये हैं उनकी जो मुख्य प्रतिमा है वो इस मठ में ये वाली है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये बौद्ध धर्म के संबंधित ये हेमिस गुम्फा मठ में प्रतिमा है। अगला देखिए, अगला इसमें आगे हेमिस त्यौहार मनाने वहाँ के मूल निवासी आते हैं। खैर ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मूल निवासी ही वहाँ के, कोई भी हो कहीं का भी, मूल निवासी ज़्यादा मनाते हैं। यहाँ के निवासी यह त्यौहार मनाते हैं और स्वास्थ्य और धार्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए त्यौहार आयोजित किया जाता है। त्यौहार के कार्यक्रम मठ के मुख्य द्वार के सामने वाले परिसर में आयोजित किए जाते हैं। एक ऊंचे चबूतरे पर रंग बिरंगे जो तिब्बतन मेज जिसको कहते हैं उसे रखा जाता है, रंग बिरंगी तिब्बती मेज। इस पर अनुष्ठान की चीज़ें रखी जाती हैं जिनसे अनुष्ठान या पूजा पाठ किया जाता है, क्योंकि इसमें पवित्र जल होता है, जल के पात्र, कच्चे चावल होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि इस त्यौहार में टॉर्मस क्या होता है? तो टॉर्मस होता है आटे और मक्खन को गूंथकर बनाया जाने वाला मिश्रण, उसे टॉर्मस कहते हैं। और ये सारी चीज़ें पूजा में उनके यूज की जाती हैं। अगला देखते हैं, ये देखिए इस प्रकार से ये प्रतिमाएं वहाँ पर उस हेमिस गुम्फा मठ में लगी हुई हैं और काफ़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पूरे साल हर रोज़ कोई ना कोई त्यौहार जरूर मनाया जाता है, और इसी तरह यहाँ लद्दाख में प्राकृतिक असंख्य रंगों के साथ यहाँ सबसे बड़े मठ, यहाँ के सबसे बड़ा मठ क्या है? हेमिस गुम्फा मठ, जो कि अपने त्योहारों के लिए पहचाना जाता है। ये वहाँ का मुखौटा नृत्य है। हेमिस गुम्फा मठ का ये मुखौटा नृत्य जो आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा, इस टाइप में मुखौटे लगाकर ये लोग डांसेस किया करते हैं। इसे मास्क नृत्य कहते हैं। और इसके अब सामने संगीतकारों का एक ग्रुप, संगीत जो मैंने बताया था वो संगीत चलता रहता है और इसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र बजते रहते हैं। इस टाइप में ये मुखौटा यंत्र, ये मुखौटे लगाकर इस प्रकार से नृत्य किया जाता है। और आशा उम्मीद करते हैं कि आप चित्रों के माध्यम से भी समझते जा रहे होंगे चीज़ों को और दिमाग में बसाते जा रहे होंगे। देखिए इस टाइप में काफ़ी अच्छी भीड़ होती है और बहुत सारे पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर नृत्य होते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये बौद्धों की, बौद्धिस्ट धर्म से संबंधित ड्रेस या कॉस्ट्यूम या जो भी बोल सकते हैं वो पहने हुए हैं। ये मुखौटों वाले चाम्स हैं जो कि नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हेमिस गुम्फा का प्रांगण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला त्यौहार है ट्यूलिप फेस्टिवल। जैसे आप नाम से समझ गए, ट्यूलिप अर्थात फूलों का त्यौहार। तो ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझिए, ये त्यौहार मनाया जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल बसंत के मौसम में धरती पर स्वर्ग के रूप में जाने जाने वाला क्षेत्र कश्मीर, ये यहाँ बर्फीली वादियों पर फूलों की घाटियाँ खिल उठती हैं, महक उठती हैं। इसमें समय समय पर श्रीनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन, क्वेश्चन आता है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? तो वो है एशिया में श्रीनगर में। श्रीनगर में स्थित सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस दौरान कई लाख ट्यूलिप फूलों की सजी घाटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कश्मीरी लोक संगीत और हस्तशिल्प का मिश्रण, समझिए कितना सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता होगा। यहाँ 50 से अधिक किस्म के ट्यूलिप के आप एक साथ देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, निहार सकते हैं ट्यूलिप। इसके बाद अगला त्यौहार जो आपका है ट्यूलिप फेस्टिवल से जुड़ी हुई कुछ और ख़ास जानकारी यह है कि यह कब मनाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से निश्चित तौर पर बनता है कि ये कब मनाया जाता है। तो यह अप्रैल के पहले 2 सप्ताह में मनाया जाता है। अप्रैल के पहले 2 सप्ताह में ये मनाया जाता है। कहाँ पर है? इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर, कश्मीर। यह कश्मीर में डल झील के पास में जबरवान रेंज की तलहटी में बना हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है और निश्चित तौर पर अब इसे अच्छे दिमाग में बसा लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता भी है और आया भी है। देख, कुल्लू दशहरा भारत में प्रसिद्ध है और अन्य स्थानों की भांति ही
10 दिन अथवा 1 सप्ताह पूर्व इस त्योहार की तैयारी शुरू हो जाती हैं। स्त्रियां और पुरुष सभी सुंदर वस्त्र से सुसज्जित होकर सज कर समर करके तुरही, बिगुल, ढोल, नगाड़े, बांसुरी इत्यादि वाद्य यंत्रों को लेकर बाहर निकलते हैं। पहाड़ी लोग अपने ग्रामीण देवता का धूमधाम से जुलूस निकालकर पूजन करते हैं। देवताओं की मूर्तियों को बहुत ही आकर्षक पालकी में सुंदर ढंग से सजाया जाता है और वे अपने मुख्य देवता, जिन्हें कहते हैं रघुनाथ जी की पूजा, जी बिल्कुल सही समझे हो आप, राम भगवान को ही रघुनाथ बोलते हैं, तो रघुनाथ जी की पूजा करते हैं। इस जुलूस में प्रशिक्षित नर्तक नटी नृत्य करते हैं। क्वेश्चन आएगा कि इस दशहरे में कौन सा नृत्य होता है, तो नटी नृत्य होता है। इस प्रकार जुलूस बनाकर ये नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए जाते हैं, परिक्रमा करते हैं। कुल्लू नगर में देवता रघुनाथ जी की वंदना से दशहरे के उत्सव का स्टार्ट या प्रारंभ हो जाता है। दशमी के दिन, दशमी जैसे दशहरा बोलते हैं, इस उत्सव की शोभा निराली होती है। इसकी खासियत ये है कि जब पूरे देश में दशहरा ख़त्म हो जाता है तब यहाँ पर शुरुआत होती है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि भाई इसकी शुरुआत कब होती है, तो यहाँ पर जब पूरे देश में दशहरा ख़त्म हो जाता है तब यहाँ पर ये शुरुआत होती है, जिसे कुल्लू दशहरा के नाम से जाना जाता है। देश के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ दशहरा रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन नहीं किया जाता। क्वेश्चन आता है कि ऐसा इंडिया में कहाँ पर है जहाँ दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन कुंभकर्ण के और रावण के पुतलों को नहीं जलाया जाता है, तो वो है कुल्लू दशहरा। 7 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव हिमाचल के लोगों को संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। उत्सव के दौरान भगवान रघुनाथ जी रथ यात्रा निकाली जाती है इनकी। यहाँ के लोगों का मानना है कि करीब 1000 देवी देवता इस अवसर पर पृथ्वी पर आकर शामिल होते हैं इस त्यौहार में। क्वेश्चन आएगा भाई ऐसा क्या, कौन सी जगह है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान इस त्यौहार में शामिल होने आते हैं, तो वो है कुल्लू दशहरा। और यहाँ पे बाकायदा इन सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी भेजा जाता है। देखिए कुल्लू दशहरा की झलक देख लीजिए, इस प्रकार से कुल्लू दशहरा निकाला जाता है और काफ़ी बड़ा होता है। और इसमें कुल्लू दशहरे में दशहरा उत्सव देश के अन्य हिस्सों में उत्सव से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पुतले को जलाया नहीं जाता है। ठीक है ना, ओके। अगला चलते हैं, अगला क्या है, डूंगरी उत्सव। डूंगरी उत्सव या हडिम्बा मेला हडिम्बा देवी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुल्लू में ही मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, कुल्लू में मनाया जाने वाला दूसरा उत्सव है डूंगरी महोत्सव। इसे किस देवी के लिए मनाया जाता है, हडिम्बा देवी के लिए। किस देवी के जन्मदिन पर, हडिम्बा देवी के जन्मदिन पर इसे मनाया जाता है, जिसे डूंगरी महोत्सव भी कहते हैं। त्यौहार में एक सीमित कलाकारों के द्वारा नृत्य और संगीत की प्रस्तुति दी जाती है। अगला देखते हैं, इस चित्र में आपको देख सकते हैं कि यहाँ अनेक शिकारा तैर रहे हैं, और शिकारा से आप समझ ही गए होंगे कि ये नज़ारा कहाँ का हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल, यह जम्मू कश्मीर का ही नज़ारा है। जम्मू कश्मीर में इस शिकारा जो है, शिकारा रेस का फेस्टिवल किया जाता है। इसे देखने के लिए देश विदेश से कई सारे पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। शिकारा श्रीनगर जम्मू कश्मीर की सबसे पसंदीदा पर्यटन घटनाओं में से एक है। यहाँ पर श्रीनगर में प्रसिद्ध डल झील है। क्या है, डल झील कहाँ पर है, श्रीनगर में। डल झील श्रीनगर में है। यहाँ पर शिकारा उत्सव होता है, और यह शिकारा रेस के अलावा ड्रैगन बोट रेस, कैनो पोलो मैच भी आयोजित किए जाते हैं। अब इसके मुख्य आकर्षण क्या होते हैं, शिकारा के मुख्य आकर्षण देख लीजिए। शिकारा रेस के मुख्य आकर्षण, शिकारा नाव। सबसे पहले शिकारा नाव देखते हैं। प्रत्येक वर्ष बसंत गर्मियों के दौरान शिकारा त्यौहार मनाया जाता है। श्रीनगर कश्मीर में पूरे जोश और उल्लास के साथ ये मनाया जाता है। इस त्यौहार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है यहाँ की रेस, और यहाँ शिकारा जाति भी होती है जो कि यहाँ पर क्या करती है, यहाँ इसमें भाग लेती है। शिकारा का अर्थ होता है, शिकारा का अर्थ है लंबी रोशनी वाली पैडलिंग नावें, नाव जिसे बोलते हैं पैडलिंग नाव, लंबी रोशनी वाली पैडलिंग नाव। शिकारा का अर्थ यही होता है, शिकारा का अर्थ है ये, शिकारा का अर्थ है लंबी रोशनी वाली पैडलिंग नाव। त्यौहार के दौरान कई रंगीन शिकारे लाए जाते हैं, और स्थानीय पुरुष और महिलाएं पर्यटकों के साथ इस साहसिक खेल में भाग लेते हैं। इसके अलावा आप नाव में होते हैं, तभी नाव में सूफी संगीत भी बजाया जाता है। फ्लोटिंग दुकानें, यानी पूरा तैरता हुआ मार्केट रहता है इसमें। जब आप हल्के फुल्के प्रतिस्पर्धी शिकारा रेस के साथ हो जाते हो, तो आप स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए
तैरती हुई दुकान है, यहाँ पर पूरा मार्केट क्या है, तैरता हुआ रहता है। तैरती हुई दुकान है जो आपको गुलकंद आइसक्रीम से लेकर स्वाद केसर तक सभी प्रकार के आश्चर्यचक चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। मसालों से भरे आप कई सारे पैकेट्स खरीद सकते हैं। चिकन मछली खा सकते हैं। सुगंध और स्वाद ऐसी जिस चीज़ का आप अनुभव कभी भूलेंगे नहीं। अगला त्यौहार है ताशी दशक, या फिर इसे लोशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोशर। ये लोशर देखिए इस टाइप में सजाई जाती है लोशर। और लोशर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? आप स्थानीय व्यक्ति जो भी हों, लोशर जो आप मनाते हों, आप ज़रूर कमेंट करें कि किस राज्य में मनाया जाता है। कमेंट करके बताएं। आपने यदि पहले पढ़ा हो तो भी बताएं कि इसमें क्या खासियत होती है। कमेंट ज़रूर करें और बताएं। चलिए लोशर के बारे में देखते हैं और क्या है खास लोशर त्यौहार। लोशर यह त्यौहार, लोशर तिब्बत भाषा का शब्द है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि लोशर किस भाषा का शब्द है, तो तिब्बत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है लो का मतलब होता है नया, शर यानी होता है युग या वर्ष। लोशर तिब्बत, नेपाल, भूटान सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है ये, और बौद्ध त्यौहार इसलिए यहाँ पर नेपाल, तिब्बत और भूटान में मनाया जाता है। भारत के आसाम और सिक्किम राज्यों में ये त्यौहार मनाया जाता है। लोशर तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है। स्थान परंपरा के आधार पर विभिन्न जातियों का यहाँ पर अवकाश भी रहता है, सरकारी अवकाश भी दिया जाता है। ये तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तिब्बती कैलेंडर के पहले दिन मनाए जाने वाले त्यौहार कौन सा है? वो है लोशर। और ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी या मार्च महीने में ये आता है। और ठीक है, अगला देख लेते हैं जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू आमतौर पर भारतीय राज्य तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के दिन या पोंगल के दिन के एक यानी पोंगल के त्यौहार के रूप में ही समझ लीजिए इसे मनाया जाता है, जो जनवरी में हर साल होता है। जल्लीकट्टू मैं आपको बता दूं कि जल्लीकट्टू एक पारंपरिक खेल है जिसमें एक बैल होता है, या इसे क्या करते हैं भीड़ में इसे दौड़ाया जाता है। और इसे जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो लोग होते हैं वो बैल की पीठ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं, अर्थात उसे रोकने का भी प्रयास करते हैं। जो इसकी पीठ पर चढ़ जाता है, बैठ जाता है, वो इस प्रतियोगिता का विजयी घोषित हो जाता है। ये जल्लीकट्टू त्यौहार इस टाइप में देखिए कितना भयंकर और ख़तरनाक भी हो सकता है। इस प्रकार इस बैल को कंट्रोल किया जाता है, इसके ऊपर बैठने का प्रयास किया जाता है। जो इस काम में सफल हो जाता है वह जीत जाता है। अगला त्यौहार है लुई नागिनी। ये त्यौहार भी अपने ट्राइब्स एंड ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। और ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है इसके बारे में जानकारी देखते हैं। लुई नागिनी नागा जनजातियों द्वारा, आप समझ सकते हो कहाँ पर है नागालैंड में है, मणिपुर में है। नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। यह भारत के मणिपुर राज्य का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार बीज बोने के मौसम में शुरू होता है। यह हार्वेस्टिंग त्यौहार है। जैसे कि पंजाब में मनाए जाने वाले हार्वेस्टिंग त्यौहारों के बारे में आप जानते होंगे। चलिए अगर आप जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं पंजाब में हार्वेस्ट से जुड़ा हुआ त्यौहार कौन सा है। ये शुरुआत नागाओं के लिए वर्ष की शुरुआत में मनाया जाता है। इस त्यौहार को 1988 में राज्य का अवकाश भी घोषित कर दिया गया। अब तो कि भाई इस दिन अवकाश रहेगा ताकि लोग अच्छे से इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सकें। लुई नागिनी। अगला त्यौहार देखते हैं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न त्यौहार। हल्दा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के लाहौल ज़िले में, लाहौल एक ज़िला पड़ता है, लाहौल ज़िले में हल्दा ज़िले के हिमाचल प्रदेश में, एक मिनट एक क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। हिमालय प्रदेश के लाहौल ज़िले में हल्दा त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह जनवरी महीने में मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है? हल्दा त्यौहार। लामास इस त्यौहार की तारीख को, लामा जो होते हैं, लामा जो होते हैं ना, बौद्ध धर्म के गुरु होते हैं लामा इस त्यौहार की तिथि को तय करते हैं। यह त्यौहार धन की देवी शिश्र आपा, जिसे अपन लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, ये लोग शिश्र आपा के सम्मान में मनाया जाता है। लाहौल के इलाके इस त्यौहार के दौरान एक निजी उत्सव में बहुत से लोग शामिल होते हैं। ये हल्दा त्यौहार है। अब अगला है साजो त्यौहार। साजो त्यौहार यह भी हिमाचल प्रदेश का ही त्यौहार है।
ये गांव के जो देवी देवता होते हैं उनकी बधाई देने के लिए यह किया जाता है। इस त्यौहार में मंदिरों के दरवाजे बंद रहते हैं, लेकिन भगवान और देवी देवता की गाड़ी खुली रहती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन विभिन्न देवता छोटी नींद के लिए स्वर्ग में चले जाते हैं, इसलिए उनको विदा देते हैं अपने गाँव से कि भाई जब आइए जाइए और आराम करने के बाद फिर से आ जाइए। अब है होला महोत्सव। होला महोत्सव, होला मोहल्ला, जिसे होला भी कहा जाता है, एक दिन का ये त्यौहार होता है। सिखों का त्यौहार है जो मार्च के महीने में पड़ता है और ये चंद्रमा से इसकी तिथि निश्चित होती है। हिंदू बसंत त्यौहार में होली मनाते हैं और यह त्यौहार उसी से कुछ मेल खाता है। होला मोहल्ला दुनिया भर के सिखों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। देखिए होला मोहल्ला इस टाइप में ये लोग मना रहे हैं। होला मोहल्ला आप देख सकते हैं, खालसा सिख त्यौहार होला मोहल्ला या बस होला मना रहा है। आप देखिए कई प्रकार के यहाँ पर पर्व होते हैं। आप देखिए गुरु नानक देव जी की बारे में कहते हैं। गुरु नानक देव, जिन्हें गुरु नानक के प्रकाश उत्सव या गुरु नानक देव की जयंती के रूप में हम जानते हैं, ये सिखों के पहले गुरु थे और सबसे प्रसिद्ध सिख गुरुओं में से एक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव। सिख समुदाय के लोग इसे बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व इस प्रकार से देखिए, रोशनी से नहाया हुआ, पूरा जगमगाता हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब की इस दिन विशेष तौर से पूजा तो होती ही है, क्योंकि वो तो गुरु का स्थान है, अपने सभी के आदर्श हैं। तो इस टाइप में ये गुरु प्रकाश पर्व मनाया जाता है। ये अमृतसर का एक दृश्य है। अकाल तख्त अमृतसर के हरविंदर साहिब परिसर में गुरु नानक के जन्मदिन पर ये आप देखिए इस टाइप में रोशनी की जाती है। बड़ा ही सुंदर मनमोहक लगता है उस दिन और काफ़ी अच्छा त्यौहार है। अगला देखते हैं फूलदेई। फूलदेई त्यौहार लोक पर्व है। फूलदेई क्षमा देई देणी द्वार भर भकार या देली सो बारंबार नमस्कार। ये है लोक पर्व फूलदेई। फूलदेई के बारे में अपन देखते हैं। फूलदेई प्रकृति को आभार प्रकट करने वाला यह पर्व फूलदेई है। चैत महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? यह चैत महीने की संक्रांति को। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुनते भी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चैत महीने की संक्रांति को यह त्यौहार मनाया जाता है। जब ऊंची पहाड़ियों से बर्फ़ पिघल जाती है, सर्दियों में मुश्किल दिन चले जाते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ बुरांस के लाल फूलों की चादर ओढ़ने लगती है, जब पूरे इलाके में खुशहाली हो जाती है, तो फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। यह आमतौर पर किशोरी और लड़कियों और छोटे बच्चों का त्यौहार है। किशोरी लड़के छोटे बच्चे जो होते हैं उनका त्यौहार है फूलदेई। देखिए ये बच्चे फूलदेई त्यौहार मनाते हुए इस टाइम में फूलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। देखिए अगला देख लेते हैं। वक्त के साथ तरीके बदले हैं, लेकिन अब भी परंपरा जिंदा है। फूल और चावलों को गांव के घर की दहली यानी मुख्य द्वार पर डालकर लड़कियां उस घर की खुशहाली की दुआ मांगती हैं। इस दौरान एक गाना भी गाया जाता है, जो मैंने अभी ऊपर थोड़ा सा बताया भी था। अब है हरेला त्यौहार। हरेला एक हिंदू त्यौहार है। ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए। जहाँ नोट करना हो तो वहाँ पे मेन पॉइंट आप नोट भी कर सकते हैं। हरेला एक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से भारत के उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं क्षेत्र में मनाया जाता है। हिमालय प्रदेश के कांगड़ा, शिमला, सिरमौर क्षेत्र में मनाया जाता है। अपने गांव के देवता को एक खुले स्थान पर ये लोग लेकर जाते हैं और मूर्ति के सामने ये लोग गाते हैं, नाचते हैं। यह साल में 3 बार आता है हरेला त्यौहार। कब आता है, कितनी बार आता है? 3 बार आता है हरेला त्यौहार। यह हिंदू कैलेंडर के महीने में कर्क संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। यह वर्षा ऋतु की शुरुआत में ही मनाया जाता है, क्योंकि हरेला शाब्दिक अर्थ होता है ग्रीन। हरेला का मतलब ग्रीन यानी हरा, इसलिए खेती से या कृषक समुदाय से भी संबंधित है। ये इस त्यौहार को मनाते हैं ये हार्वेस्ट के तहत। देखिए हरेला इस प्रकार से ये लोग ये महिलाएं सिर पर बर्तन रखे हुए हैं, इसमें माता के पूजन की सामग्री भी होती है और साथ में इस पर हरी हरी ग्रीन ग्रास के जैसे जो सीड्स होते हैं उसकी जो ग्रास आ जाती है, वो इस टाइप में ये कुछ जगह पर इसको जवारे के रूप में बोला जाता है, जो नवरात्रि में निकाले जाते हैं। इसी त्यौहार का ये त्यौहार है। अगला देखते हैं बोनालू। बोनालू देवी महाकाली, बोनालू त्यौहार महाकाली को समर्पित है और ये तेलुगु में एक त्यौहार है जिसे देवी महाकाली की पूजा की जाती है। बोनालू तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है। कहाँ का त्यौहार है? तेलंगाना का वार्षिक त्यौहार है बोनालू। हैदराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना और भारत के कई हिस्सों में इसे मनाया जाता है।
आषाढ़ महीने के अर्थात जुलाई अगस्त में ये त्यौहार मनाया जाता है। और अंतिम दिन एल्मा के लिए विशेष पूजाएं की जाती हैं। मन्नत पूर्ति के लिए देवी को धन्यवाद दिया जाता है। उत्सव को मनाया जाता है। देखिए ये बोनालू त्यौहार है। इस टाइप में बोनालू त्यौहार, ये देखिए आप बोनालू त्यौहार मनाते हुए ये सभी माता की प्रतिमा या माता की पूजा करने के लिए बोनम के साथ परिक्रमा करती हुई। ये पोंगल है। पोंगल के बारे में बताऊंगा। पोंगल क्या है आप जानते ही होंगे। हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी तुलना नवान्न से की जाती है, जो फसल की कटाई का उत्सव होता है। ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पोंगल का अर्थ होता है उफान या विप्लव। पारंपरिक रूप से संपन्नता को समर्पित त्यौहार। इसमें समृद्धि के लाने के लिए वर्षा, धूप, खेतिहर मवेशियों की आराधना की जाती है। इस पर्व का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। इसे तमिलनाडु के अलावा अन्य देश के अन्य भागों में श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर तथा कई स्थानों पर रहने वाले तमिलों के द्वारा इसे बहुत उत्साह से मनाया जाता है। तमिलनाडु में प्राय सभी सरकारी संस्थानों में इस दिन छुट्टी रहती है। अब है जिद्देह त्यौहार। यह एक आध्यात्मिक त्यौहार है और यह अक्टूबर महीने में थांगग्यूड मठ में होता है। क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ मनाया जाता है। थांगग्यूड मठ में इसे मनाया जाता है जिद्देह त्यौहार। नेक्स्ट है थाईपुसम। थाईपुसम ये भगवान आप समझ सकते हो कार्तिकेय देव जी हैं, जो कार्तिकेय भगवान जो शिव जी के पुत्र हैं उनके समर्पित है ये थाईपुसम त्यौहार। और इसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए। थाईपुसम का त्यौहार दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला प्रमुख त्यौहारों में से एक है। इस त्यौहार को तमिलनाडु, केरल के साथ अमेरिका, श्रीलंका, अफ्रीका, थाईलैंड जैसे अन्य देशों में भी तमिल समुदाय द्वारा काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार पर शिव जी के बड़े पुत्र भगवान मुरुगन कार्तिकेय के का ही नाम है, मुरुगन की पूजा की जाती है। तमिल कैलेंडर के में यह थाई माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और यह त्यौहार तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, थाईपुसम देखिए इस प्रकार से थाईपुसम लोग मनाते हुए। ठीक है, थाईपुसम त्यौहार दक्षिण भारत में तमिल समुदाय द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं नाट्यांजलि डांस फेस्टिवल। ये क्या होता है। नाट्यांजलि एक वार्षिक नृत्य उत्सव है जो हिंदू देवता शिव को याद करता है। यह 1981 के आसपास उत्पन्न हुआ और अपेक्षाकृत अस्पष्ट घटना के रूप में शुरू हो गया। वर्तमान में तमिलनाडु में पर्यटन विभाग और नाट्यांजलि ट्रस्ट के सहयोग द्वारा यह आयोजित किया जाता है। यह उत्सव 12वीं शताब्दी के चिदम्बरम मंदिर में सबसे पहले यह मनाने के इसमें साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे तमिलनाडु में मुरुगन मंदिरों में भी होता है। मुंबई के बैनर के तले यह त्यौहार मनाया जाता है। वर्तमान संस्करण में 13 दिनों तक यह रहता है और इसमें विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय संगीत पर नृत्य, शास्त्रीय डांस से प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें भगवान शंकर जी के रूपों को नटराज या अन्य जो भी उनके रूप थे उनके रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। साल दर साल शिवरात्रि पर यह अच्छे से मनाया। देखिए इस प्रकार से ये है आपका नाट्यांजलि त्यौहार। भगवान शिव की कलाओं को इसमें दर्शाया जाता है। अगला है ओणम। ओणम त्यौहार जैसे आप जानते हैं ओणम बड़ा ही प्रसिद्ध और फेमस त्यौहार है। ये केरल का प्रमुख त्यौहार है। ओणम केरल का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। ओणम केरल का एक राष्ट्रीय पर्व है। ओणम उत्सव सितंबर में राजा महाबली के स्वागत के लिए हर साल मनाया जाता है। 10 दिन तक ये त्यौहार चलता है। इसमें त्रिक्काकरा कोच्चि के पास केरल के एकमात्र वामन मंदिर में शुरू होता है। ओणम में प्रत्येक घर के आंगन में फूलों की पंखुड़ी से सुंदर सुंदर रंगोलियाँ, जिसे हम पूलकम बोलते हैं, डाली जाती है। युवतियाँ उन रंगोलियों के चारों तरफ गोले बनाकर, वृत्त बनाकर फूलों से सजाती हैं और ये हर रोज़ इसमें एक व्रत फूलों का बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि यह जितने दिनों तक ये त्यौहार चलता है एक व्रत इसमें हर रोज़ बढ़ा दिया जाता है। इस तरह बढ़ते बढ़ते 10वें दिन त्रिभुवनम यह पूकलम बृहद आकार का धारण कर लेता है, बड़ा हो जाता है। इस पूलकम के बीच त्रिकाक पर, ये में पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है मुझे, आप समझिए, त्रिकाकरपन
यानी वामन अवतार में विष्णु राजा महाबली तथा उसके अंग रक्षकों की प्रतिष्ठा होती है जो कच्ची मिट्टी से बनाई जाती है। ओणम में नौका दौड़ जैसे खेलों का आयोजन भी होता है। ओणम संपूर्णता से भरा हुआ त्यौहार है जो सभी घरों में खुशहाली से भर देता है। अगला त्यौहार आता है अल्पशी। अल्पशी उत्सव पद्म स्वामी या पद्मना स्वामी मंदिर में अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। इस उत्सव में देवताओं के लिए समुद्र से पवित्र स्नान किया जाता है। समुद्र के जल से पवित्र स्नान किया जाता है। मंदिर में एक विशाल जुलूस होता है और इस जुलूस की अगुवाई त्रावणकोर के शाही परिवार के लोग करते हैं। इस जुलूस में त्रावणकोर के शाही परिवार के साथ कई हाथी, घुड़सवार, सशस्त्र पुलिस, हजारों श्रद्धालु चलते हैं और भव्य ऐतिहासिक जुलूस निकलता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर में केवल हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये समझ लीजिए आप, एक क्वेश्चन आ भी सकता है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केवल हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इस मंदिर के प्रवेश करने के लिए पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये। अगला देखते हैं ग्रेवाल त्यौहार। इसे कुछ स्थानों पर पृथ्वी पूजा के रूप में भी जाना जाता है। कुल्लू में इस त्यौहार को बदर में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, बदरानजो के नाम से जाना जाता है। चंबा में इसे पाथोरू कहा जाता है। यह फूलों का त्यौहार है। नेक्स्ट देख लीजिए गौंची। यह कीलोंग और आसपास के क्षेत्रों में गुमरंग कोठी में आयोजित त्यौहार है। यह त्यौहार सभी परिवारों द्वारा एक साथ मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के अन्य सामान्य त्यौहार दिवाली, होली जैसे त्यौहार भी होते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये मेले और त्यौहार देखते ही यहाँ की छटा को उदोगना कर देते हैं। हसन त्यौहार, यह हशर त्यौहार क्या है? यह सर्दियों के मौसम में सर्दियों का स्वागत करने का जैसा अनुभव देता है और स्थानीय देवता का आशीर्वाद इस क्षेत्र के लोगों द्वारा मौसम को खुश और समृद्ध बनाने के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। पारंपरिक नृत्य और अविश्वसनीय समृद्ध कल्पना से यह भरा हुआ होता है। इसमें लाहौल में बौद्ध मठों में ये त्यौहार मनाया जाता है। अब है बतुकम्मा क्या है? यह तेलंगाना राज्य में महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक बतुकम्मा त्यौहार है। पूरे तेलंगाना क्षेत्र में यह बतुकम्मा पर्व मनाया जाता है। यह अमावस्या तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चलता है। बतुकम्मा देखिए इस तरह से महिलाएं बतुकम्मा मनाती हैं। गोल घेरे में बैठ कर जाती हैं, पूजन सामग्री बीच में रखकर चारों तरफ से खड़ी हो जाती हैं और एक पूजन करती हैं। बतुकम्मा। अगला त्यौहार है बोनालू। मैंने जो पहले बता चुका हूँ ये बोनालू त्यौहार। बोनालू त्यौहार के बारे में देखिए, बोनालू का अर्थ क्या है इसे और समझ लीजिए। बोनालू यह महाकाली बोनालू का एक हिंदू त्यौहार, इसे देवी महाकाली की पूजा की जाती है। यह त्यौहार सालाना तौर पर तेलंगाना के शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद और आसपास से जुड़े अन्य खास तौर पर मनाया जाता है। बोनालू ये महाकाली से जुड़ा हुआ त्यौहार है। बोनालू त्यौहार में और क्या होता है? बोनम शब्द जिससे बोनालू बना है, दरअसल संस्कृत का भोजनम शब्द से है। भोजनम शब्द का अपभ्रंश है जिसका अर्थ तेलुगु भाषा में माँ को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद है बोनालू। और इसमें बोनालू त्यौहार में बोनालू उत्सव के दौरान रंगन नाम की खास धार्मिक प्रक्रिया की जगह होती है, जिसके अंतर्गत एक महिला मिट्टी में बने किसी घड़े में ये सामग्री को इस पर खड़ी होती है। इससे ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर देवी प्रकट हो गई और वो पूरी साल भर की होने वाली गतिविधियों को बताती है, यह भविष्यवाणी करती है। ठीक है ना। बोनालू महाकाली, बोनालू एक हिंदू त्यौहार, इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है, जो पहले बता चुका हूँ। खंडोबा महोत्सव भैरव मल्हारी या मल्हार हिंदू इसको मनाते हैं विशेष तौर से, और ये महाराष्ट्र के राज्य डेक्कन के पठार शिव की आराधना के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें कुछ समुदाय होते हैं ब्राह्मण, जिसे पुरोहित भी बोलते हैं। ये देवताओं की यहाँ पर संरक्षक देवता भी होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर ये मूल रूप से यह त्यौहार पहाड़ी और जंगली मूल निवासियों का त्यौहार है और इसमें कई सारी शिकारी जनजातियाँ भी एकत्रित होती हैं। और मैं आपको बता दूं, ये इसमें भैरव, शूर, कार्तिकेय इन सब की पूजा होती है। ठीक है। इसे
अब इसमें क्या होता है, बैल घोड़े पर सवार योद्धा कुछ बैठ जाते हैं और खंडोबा पूजा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जेजुरी महाराष्ट्र में है। मल्हारी महात्म्य खंडोबा के किंवदंती हो। अच्छा ठीक है, हाँ ये क्या है, राक्षसों की राक्षस जो होते हैं, राक्षसों से उन्होंने कुछ शक्तियाँ प्राप्त की थी, उस टाइप में इसको याद किया जाता है, इस त्यौहार को असुरों पर जीत के त्यौहार के रूप में। अगला देखते हैं उगाड़ी। उगाड़ी त्यौहार क्या है, ये नव वर्ष है और उगाड़ी त्यौहार इसके बारे में मैं पढ़ लेता हूँ। ये चंद्रमा, ये कैलेंडर जो होता है चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, यानी चंद्रमा की गति से ही ये कैलेंडर की तिथियाँ निश्चित होती हैं। ठीक है, उगाड़ी त्यौहार है और यह त्यौहार ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार देखें तो मार्च में पड़ता है उगाड़ी त्यौहार। नववर्ष प्रथम पूजा ट्रे के साथ उगाड़ी पचड़ी, ये पचड़ी प्रसाद बोलते हैं इसे, पचड़ी से जो कटोरे में रखा हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, गुड़ी पड़वा मराठी कोंकण हिंदुओं का एक पारंपरिक त्यौहार है। ये महाराष्ट्र में पहले दिन से गोवा चैत्र के अनुसार एक नए साल की शुरुआत को चिन्हित करता है। चंद्र और सूर्य के हिंदू पंचांग के अनुसार ये पड़वा या पड़ावो शब्द संस्कृत शब्द प्रतिपदा से आया, जो चंद्र पखवाड़े के पहले दिन को बताता है। त्यौहार के दिन रंगीन फर्श सजाया जाता है जिसे रंगोली कहा जाता है, और विशेष गुड़ी ध्वज यानी फूलों, आम के पत्तों, नीम के पत्तों के साथ माला, उल्टा चांदी या तांबे का बर्तन के उस पर रखा जाता है। सड़क पर जुलूस, नृत्य और उत्सव निकाला जाता है। इस टाइप में देखिए महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, देखिए इस टाइप में नया साल का आगाज़ होता है, ये नववर्ष है। और अगला त्यौहार देखते हैं साजो त्यौहार। हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है साजो त्यौहार। इस त्यौहार में मंदिरों के दरवाजे बंद रहते हैं, लेकिन भगवान और देवी देवता की गाड़ी खुले में चलती है। इस दिन विभिन्न देवता छोटी नींद के लिए कहाँ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। मैंने साथ पहले बता दिया है। लोहड़ी त्यौहार आप जानते ही हैं, लोहड़ी का त्यौहार इसे माघी के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में से मनाया जाता है। लोहड़ी त्यौहार हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है और ये अंतिम बुआई, ये बुआई जब होती है ना तो घर में अन्न वगैरह आ जाती है, तो उसके लिए यह मनाया जाता है। अच्छा, ये हार्वेस्टिंग त्यौहार है। और अगला देख लेते हैं, ये वो बोडम्बा वाला हो गया, ये पहली वाला है। चलते हैं नेक्स्ट, बिहू। असम के 3 अलग अलग सांस्कृतिक उत्सवों में एक समूह को दर्शाता है। दुनिया भर के जो असमी प्रवासी हैं वो धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। हालांकि शहरी सुविधाओं को भी अपना लिया गया है अब तो, और यह त्यौहार फिर भी लोकप्रिय है काफ़ी। और नववर्ष इसमें शामिल होता है, अप्रैल महीने में मनाया जाता है। इसे असमिया नववर्ष में इसे शामिल होता है। इसमें बिहू नृत्य होता है, बिहू लोकगीत होते हैं, और इसमें रंगोली टाइप की बनाई जाती हैं, और इसमें जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं वो इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। ये बिहू त्यौहार को मनाते हुए कुछ लोग। ये त्यौहार भारत तो त्यौहारों की भूमि रहा है। इसमें नलवारी त्यौहार, ये इसमें पशुधन की पूजा होती है। नलवारी मेला सभी पशुधन व्यापारियों के लिए मिलने और व्यापार करने का बड़ा मंच होता है। नलवारी महोत्सव मुख्य आकर्षण बैल का व्यापार इसमें होता है। ये इस सप्ताह लंबे त्यौहार पूरे भारत में व्यापारियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नलवारी मेला में एक मेला ही होता है ये। तो आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी? यदि आपको आज की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।